तो जेसीबी के तार में पाइप में देखिएगा ना हाइड्रोलिक पाइप्स होते हैं। अगर ये पाइप नहीं रहेंगे जेसीबी में ना तो जेसीबी काम नहीं करेगा, ये इंजन धरा का धरा रह जाएगा। आप गौर से देखिए तो यहाँ से कुछ पाइप्स आ रहे हैं, तो ये फ्लूइड का प्रेशर इतना होगा कि वो ट्रक को उठा देगा। यही सारा खेल है। अगर इसके किसी पाइप के अंदर अगर जरा सा लीकेज आया, खाली नागिन डांस करेगा इसे। अरे पाइप का कनेक्शन यहाँ पे होगा, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, दाहिने घुमाना है, बाएं घुमाना है। इस बकेट को अगर क्या करना है, नीचे गिराना है। पास्कल का कहना है कि अगर हम किसी बंद बर्तन, किसी पाइप को ले ले जो चारों ओर से बंद हो, पाइप को ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी ओर एक बड़े पाइप को ले लेते हैं, ऐसे बड़े पाइप को ले लेते हैं पास्कल के हिसाब से। तो देखिए पास्कल का रूल जो है ना फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, जो लिक्विड होते हैं उनके बिहेवियर पे आता है। अब इन बिहेवियर पे क्या है भाई, अगर आप इसमें कोई लिक्विड भर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका लेवल यहाँ तक पे भी रहेगा सेम। आपको पता है कि लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये लिक्विड है, अब इसमें समझिएगा इसमें पास्कल के रूल से क्या है। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि लिक्विड पूरा भर सके। यहाँ तक में पूरा का पूरा क्या भर दिया, लिक्विड भर दिया। सेम लिक्विड क्या यहाँ तक आएगा, इसमें भी लिक्विड आएगा सेम। पास्कल का नियम किस पर काम करता है समझिएगा। देखिए उसका कहना है पास्कल का कि अगर आप यहां से प्रेशर लगाइएगा, यहां से प्रेशर लगाइएगा तो इसमें डिस्टरबेंस पैदा होगा। आप बताइए डिस्टरबेंस पैदा होगा कि नहीं होगा। अगर हम इस फ्लूइड पर, इस लिक्विड पर यहां से प्रेशर लगाए तो डिस्टरबेंस पैदा होगा। उसका कहना है कि ये डिस्टरबेंस जो है हर एक पॉइंट पर इक्वल लगेगा, इक्वल डिस्टरबेंस पैदा होगा। जैसे हम यहाँ डिस्टरबेंस करने के लिए एक पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रेशर लगाने के काम में आता है। हम यहाँ पिस्टन लगा दिए, देखिए ध्यान से। अब इस पिस्टन का काम क्या है, अब इसी को फायदा उठाकर हम पास्कल के रूल से हम कुछ काम कर सकते हैं। इससे फायदा उठा के हम पास्कल के नियम से कुछ काम कर सकते हैं। कैसे काम करते हैं आप जरा देखिए ध्यान से। हम एक काम करते हैं, एक सिस्टम ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक पाइप ले लेते हैं, एक पतला पाइप ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको एक बड़ा दूर ले जाते हैं यहाँ पर, और एक दूसरा पाइप ले लेते हैं, इधर पाइप ले लेते हैं। गौर से देखिएगा, हम इसमें लगा देते हैं फ्लूइड भर देते हैं। फ्लूइड मतलब लिक्विड। अब ये लिक्विड जब हम इसमें भरेंगे, इसमें पूरा लिक्विड भर दिया हमने। गौर से देखिए अब इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं। हम इसमें यहाँ लगा रहे हैं एक पिस्टन, हम यहाँ लगाते हैं एक पिस्टन, ठीक है, ये है एक पिस्टन, हमने यहाँ लगा दिया एक पिस्टन। पिस्टन क्या होता है, किसी पाइप के अंदर आगे पीछे घूम जाने वाले डिवाइस को हम पिस्टन कहते हैं। वो प्रेशर को बढ़ाने और घटाने के काम में आता है। पाइप के अंदर प्रेशर बढ़ाने और घटाने के काम में आता है। जैसे अभी हम आपको सिरिंज में बताएं तो सिरिंज में पिस्टन का काम कौन करता है, यही डॉक्टर इसी से आगे पीछे करता है। तो पिस्टन की खासियत होती है वो पाइप में आगे पीछे हो सकता है, लीकेज नहीं होने देता है, लीकेज नहीं होने देता है। और एक पिस्टन हम इधर भी लगा देते हैं, देखिएगा गौर से, एक पिस्टन हम इधर लगा देते हैं। देखिए एक पिस्टन हमने इस साइड में लगा दिया, समझे। अब इससे क्या फायदा है, इस पिस्टन से फायदा क्या है समझो। हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को ऊपर नीचे करेंगे। देखिए इस पिस्टन को अगर हम नीचे दबाएंगे, इस पिस्टन को हम नीचे दबाएंगे तो पूरा का पूरा डिस्टरबेंस पैदा होगा। हम अगर कहीं से भी लीकेज नहीं रहने देते हैं, अगर कहीं से भी लीकेज को हटा देते हैं तो सारा प्रेशर इस पे चला जाएगा, सारा प्रेशर उस पे चला जाएगा। अगर हम कहीं से लीकेज नहीं रहने देते हैं तो सारा डिस्टरबेंस उधर से चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम इस पे प्रेशर डालेंगे, इस पे प्रेशर डालेंगे, इसका पिस्टन चला जाएगा नीचे और ये सारा का सारा उठ के इसके पे चलाएगा, ये इसको उठाने का प्रयास करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गौर से देखिए। जैसे हम उधर से दबाएंगे ये सारा का सारा सिस्टम आ जाएगा इसको उठाने के लिए ऊपर, और ये चीज आराम से ऊपर उठ जाएगी। ये चीज आराम से क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। ये कहाँ उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। आप कहेंगे सर ये क्या तामझाम बता रहे हैं आप, इतना इधर से ऊपर उठ जाएगा, इधर उठ जाएगा। समझो ध्यान से, अगर हम इस पर किसी ट्रक को खड़ा कर दे, इस पर हम किसी ट्रक को खड़ा कर दे, ठीक है, ट्रक को खड़ा कर दे और इस पिस्टन को नीचे ढकेल दे, इस पिस्टन को क्या कर दे, नीचे ढकेल दे, तो ये फ्लूइड का प्रेशर इतना होगा कि वो ट्रक को उठा देगा। उस फ्लूइड के पास इतना ताकत होगा कि ट्रक को क्या कर देगा, ऊपर उठा देगा।
ट्रक को क्या कर देगा, ऊपर उठा देगा। यही काम करता है जेसीबी। यही काम कौन करता है, जेसीबी। जेसीबी का जो दांत होता है ना, दांत, उसमें क्या किया जाता है, यही फ्लूइड भरा होता है। तो जेसीबी के तार में, पाइप में देखिएगा ना, हाइड्रोलिक पाइप्स होते हैं, हाइड्रोलिक पाइप होते हैं। किसमें, जेसीबी वगैरह में। आप गौर करके देखे होंगे तो आप देखिएगा जेसीबी हाइड्रोलिक पाइप्स, उसमें ना जेसीबी में हाइड्रोलिक पाइप होते हैं, जेसीबी हाइड्रोलिक पाइप। देखिए ये सब पाइप लगे होते हैं सब जेसीबी में। इन्हीं पाइप में क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। जेसीबी वगैरह में देखेंगे ना तो यही सारे सिस्टम लगे रहेंगे आपको, ये उसके मैकेनिक। इसी पाइप से क्या दिया जाता है, फ्लूइड को दिया जाता है। फ्लूइड को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है इन्हीं पाइप्स की मदद से। समझ में आ गया। अगर ये पाइप नहीं रहेंगे जेसीबी में ना तो जेसीबी काम नहीं करेगा। इसी पाइप की मदद से हम लोग उसके अंदर क्या देते हैं, फ्लूइड को भरते हैं। फ्लूइड को क्या करते हैं, भरते हैं। इनमें देखेंगे जेसीबी को अगर गौर से तो आप देखिएगा इसमें पाइप्स आए होंगे सब। देखिए ये पाइप आया हुआ है, देखिए। अब ये क्या करेगा मैकेनिक इसका, आप गौर से देखिए तो यहां से कुछ पाइप्स आ रहे हैं, दिख रहा है यहां से पाइप, यहां से कुछ पाइप फिक्स है और इसके बाद ये फ्लेक्सिबल हो गए हैं सर, ये पाइप वगैरह। यही सारा खेल है, इसी में सारा खेल है। इस पाइप में पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अब इसके अंदर ऑपरेटर है, लिक्विड को आगे ढकेलेगा तो ये आगे जाएगा, लिक्विड को पीछे ढकेलेगा तो पीछे आएगा। सारा खेल इस हाइड्रोलिक लिक्विड का भरा है। अब उसमें पानी भर देगा तो गर्मी में उड़ जाएगा, ठंडा में बर्फ जम जाएगा। तो हाइड्रोलिक लिक्विड भरने के लिए, लिक्विड भरने के लिए इसके अंदर जो फ्लूइड भरना चाहिए, उस फ्लूइड की खासियत ये है कि ना गर्मी में उड़े, ना ठंडी में जमे, ना लीकेज हो, गाढ़ा हो, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करता हो, आपस में जम ना जाए, समझे। तो उसके अंदर हाइड्रोलिक लिक्विड भरा होता है। हाइड्रोलिक ऑयल बोलते हैं उसे, क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक ऑयल कहेंगे, हाइड्रोलिक ऑयल। और अगर पूरी जेसीबी को खत्म करना है तो आरी लेके अगर काट दीजिए, आरी लेके काट देंगे ना, या लीकेज हो जाएगा। ले आप फ्लूइड भरेगा इनने तो लीकेज हो जाएगा, उनने गया, खत्म कहानी, खत्म, सब पावर खत्म। तो बताओ ये इंजन धरा का धरा रह जाएगा, ये इंजन धरा का धरा रह जाएगा अगर इसके किसी पाइप के अंदर, अगर इसके किसी पाइप के अंदर अगर जरा सा लीकेज आया तो हाइड्रोलिक ऑयल उधर से लीक होके निकल जाएगा। यानी ये सारा खेल किस चीज का हो रहा है, ये सारा खेल हो रहा है उसके अंदर जो फ्लूइड बह रहा है। तो पावरफुल ये है या फ्लूइड पावरफुल है। अब आप बताइए, इसको अगर नीचे गिराना है, इस बकेट को अगर क्या करना है, नीचे गिराना है, तो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे वापस खींचिए। जैसे फ्लूइड वापस खींचेंगे, ध्यान दीजिए, जैसे फ्लूइड को वापस खींचेंगे, वापस जैसे खींचेंगे तो ये चीजें कहां जाएगी, पीछे। और ये जब पीछे पीछे चली जाएगी तो ये इससे जुड़ा है, ये भी पीछे जाएगा, और ये इससे जुड़ा है, ये भी पीछे जाएगा। तो सारा खेल इसी मैकेनिक्स का है कि मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म क्या है, देखिएगा ध्यान से। जैसे आप हाइड्रोलिक फ्लूइड को आप पीछे खींचते हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड को क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं, ये चला जाएगा पीछे, गया पीछे। यहां से कि कौन सा कलर इस पे दिखेगा जी, ठीक से कलर ही नहीं दिख रहा है, इस पे रेड दिख ही नहीं रहा है, पीला दिख रहा है, हाँ पीला दिखेगा। तो जैसे इसको हम पीछे खींचेंगे, इससे ये जुड़ा है, ये भी पीछे जाएगा, और इसी से ये जुड़ा है, ये भी पीछे जाएगा, और इसके अंदर भरा हुआ है बकेट। तो उसको कुछ नहीं करना, उसको फिजिक्स वो नहीं बुझाएगा, उसको फिजिक्स नहीं बुझाएगा, वो बस ऐसे खींचेगा लीवर, इसका फ्लूइड क्या है, पाइप के रास्ते पीछे जाएगा, वो पीछे जाएगा तो इसे पीछे खींचेगा, ये मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ, ये पीछे जाएगा, ये भी पीछे जाएगा, जब पीछे जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। समझ में आ गया। तो जितनी चीजें हाइड्रोलिक काम करती है वो पास्कल के रूल पे काम करती है। किस पर काम करती है, पास्कल के रूल पे। और ये पास्कल के रूल में सारा खेल इसी पाइप का है, ये जो पाइपिंग का कनेक्शन गया है सारा खेल इसी पाइप का है। और यहां ध्यान दीजिए, सारे पाइप का कनेक्शन यहाँ पे होगा, हर एक पाइप का कनेक्शन यहाँ से होगा, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, दाहिने घुमाना है, बाएं घुमाना है, तो उसमें पूरे फ्लूइड भरे होते हैं सब। आज दुनिया का कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज इसी पास्कल के रूल पे काम कर रहा है। इसमें काम कर रहा है पास्कल के रूल पे। पहले ट्रक को घुमाना पड़ता था मैकेनिकली, इतना मेहनत लगता था ट्रक घुमाने के लिए, चक्का घुमाने के लिए बहुत मेहनत लगता था। अब आ गया हाइड्रोलिक इंजन, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आ गया है।
आराम से, आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे घुमाते हैं एक हाइड्रोलिक प्रेशर आता है, वो फ्लूइड की मदद से उसे घुमा देता है। तो किसी भी चीज को आराम से ले जा सकते हैं हाइड्रोलिक से। पास्कल के रूल का सबसे छोटा एग्जाम्पल होता है इंजेक्शन। आप उस इंजेक्शन को तनी चमड़वा के अंदर भर के दिखाइए, तो तनी कोनो चीज से भर के दिखाइए। एक काम कीजिए है ना, मांसवा में छेद दीजिए और कुप्पी लगा के भरिए, चाहे पिचकारी लगा के भरिए, भराएगा? नहीं भराएगा। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हाइड्रोलिक प्रेशर का इंजेक्शन। पिस्टन क्या होता है? डॉक्टर जो इंजेक्शन ढकेलता है वो है पिस्टन। वो क्या है? पिस्टन है, पिस्टन। ट्रक भी होता है, सारी चीजें हाइड्रोलिक अब आ गई हैं। इस जेसीबी में जितने फ्लूइड का कनेक्शन पाइप है वो सारा कनेक्शन पाइप वहीं पे है, और ये कनेक्शन पाइप को नट बोल्ट से खूब अच्छा कस देता है। अब कोनो रिंच लेके गया, खोल दिया उसको, जैसे खोलेंगे सारा हाइड्रोलिक फ्लूइड बाहर गिर जाएगा, जैसे खोलेंगे हाइड्रोलिक फ्लूइड निकल जाएगा। अब जब निकल गया तब वो रहेगा, खाली नागिन डांस करेगा, इसे इसे काम नहीं करेगा, खाली नागिन डांस करेगा, इसे जा गया काम से। अगर एक लिक्विड हो गया तो एकदम खतरनाक होता है, इसे जेसीबी वाला नागिन डांस कराता है।